Hello students, my name is Shazia Khan and today we are going to study history, standard 8th chapter number 2 Europe and India. This is the third part of this chapter. In the previous video we study geographical discoveries, intellectual revolution in Europe, revolution in political sphere. In this video we will study what is American War of Independence, French Revolution and Industrial Revolution. Okay. What is American War of Independence? With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. As we all know, before the independence we all slaves of ब्रिटिश। वैसे ही यूरोप ने अमेरिका के कुछ देश पर जो है जो रिच थे उन पर कब्ज़ा कर लिया था। विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका द यूरोप कंट्री टर्न देयर अटेंशन टूवर्ड दिस कॉन्टिनेंट। पहले यूरोप्स को पता नहीं था कि अमेरिका नाम की भी कोई जगह है, बट जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा अटेंशन जो है वो अमेरिका की तरफ किया और जो रिच कॉन्टिनेंट्स थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने कॉलोनीज़ बना दी। The imperialist European countries took control of different regions of America and established their colonies. यूरोप इज़ इम्पीरियलिस्ट कंट्री, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री थी। तो वो क्या करती थी, जो छोटे कम पावरफुल वाले देश थे वहाँ पर वो अपनी कॉलोनीज़ बना देती थी, उन पर वो कब्ज़ा कर लेती थी। ठीक है। इंग्लैंड एस्टेब्लिश 13 कॉलोनीज़ ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। इंग्लैंड ने अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ बनाई। इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनीज़, but later English Parliament laid oppressive restriction and taxes on this American colonies। और फिर वहाँ पर उन्होंने कोई भी चीज़ जब उन्होंने ज़्यादा हाई फाई टैक्स लगाने लगी चीज़ों पे, जैसे कि कोई भी अगर प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो उसका जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा कर दिया था उन्होंने, जिससे कि अमेरिका के जो लोग थे वो काफ़ी हद तक परेशान हो गए थे। द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट, और फिर उन्होंने उसके खिलाफ़ क्या की, आवाज़ उठाई। अमेरिका रिवॉल्व अगेंस्ट इंग्लैंड एंड दिस रिवॉल्व्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, सो जो इंग्लैंड था वो काफ़ी परेशान हो गया कि अब क्या करे, तो इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर टू ऑपरेस दिस कॉलोनीज़। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉर डिक्लेयर की। अब अमेरिका भी चुप नहीं बैठने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद अपनी एक आर्मी बनाई और जिसको लीड कर रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो उन्होंने काफ़ी साथ दिया इंडिपेंडेंस के लिए। दिस इवेंट इज़ नॉन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका ने इंग्लैंड से जीत हासिल कर ली और फिर उस मूवमेंट्स को उन्होंने एक नाम दिया जो कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज हम जो नाम से जानते हैं वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ए न्यू नेशन known as United States of America with a federal government, written constitution and based on the principles of democracy was born। उस टाइम जो अमेरिका की कंडीशन थी, इंडिया की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी। ओके। फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स चेंजेस। ओके, तो फ्रेंच में रेवोल्यूशन क्यों आया, बिकॉज दे आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स लाइक अमेरिका। इन 1789 AD द पीपल ऑफ फ्रांस revolted against the uncontrolled and unjust monarchy of feudalism and established a republic। अब प्रॉब्लम क्या हुई वहाँ पर कि
वहाँ के लोगों जो अच्छे हायर कास्ट वाले थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी, और जो लोअर कास्ट वाले थे उन्हें बिल्कुल भी नहीं, उन्हें और परेशान किया जाता था, ठीक है। एंड द पीपल ऑफ फ्रांस रिवोल्टेड अगेन दी अनजस्टिस, एंड दिस इवेंट इज़ कॉल्ड एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो इस इवेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशंस गिव टू द वर्ल्ड द थ्री वैल्यू ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आफ्टर रेवोल्यूशन, फ्रेंच gave these three values to the people. In the world history, among the political revolution, the American War of Independence and French Revolution have a very important place. So these two revolution was very important, okay, in the world history. Why all these revolutions happen? Because European country misusing their powers. That's why all these revolutions was happened. If I hope you all understood American War of Independence and French revolutions. Okay.